गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज को जो हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है वो प्राणी जगत, जिसमें विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, कक्षा 8, वर्ग A, कालांश 6, अवधि 35 मिनट। तो प्राणी जगत के हमारे इसके टॉपिक के सामान्य उद्देश्य क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स इन स्टूडेंट्स। बालकों में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की योग्यता का विकास करना, यानी एबिलिटी ऑफ साइंटिफिक पर्पस इन डेवलप ऑफ इन स्टूडेंट्स। अगला है बालकों को दैनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता बताना। तो यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन डेली यूज ऑफ स्टूडेंट्स। तो विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को प्राणी जगत में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों के विषय में ज्ञान प्रदान करना, ये इसका विशिष्ट उद्देश्य है। सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, संकेतक, चौक, लपेट, श्यामपट, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र विभिन्न प्रकार के जंतुओं को पूर्व में देख चुके हैं तथा उनके रहने की जगह से परिचित हैं। जैसा कि पता है कि हम प्रस्तावना से पूर्व ज्ञान के प्रस्तावना के अनुसार हम प्रश्न पूछते हैं, जिससे प्रस्तावना हमारी निकल के आती है और उसको हमारा जो टॉपिक है वो निकल के आता है। तो विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी पर आप क्या क्या देखते हैं? पेड़, हवा, पानी, मेज, कुर्सी, जंतु आदि, ये हम पृथ्वी पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से निर्जीव कौन सी चीज़ें हैं? हवा, पानी, मेज, कुर्सी आदि, ये सभी निर्जीव हैं। सजीव कौन से हैं? पेड़, पौधे और प्राणी, ये सजीव हैं। जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है, और क्योंकि बच्चे इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, ये प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हमने प्रस्तावना को क्लियर किया। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन कहेंगे। छात्रों, आज हम प्राणी जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र अध्यापक विभिन्न प्रकार के जंतुओं के चित्र छात्रों को दिखाकर प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विकास करेगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमने कथन विधि के माध्यम से इसको किया। तो इस टॉपिक का हमारा पहला पॉइंट, यानी प्राणी जगत, जिसको हमने पहला पॉइंट बनाया है, तो उसको विकासात्मक प्रश्न हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछेंगे। हाथी क्या है? हाथी एक जीव है। दूसरा प्रश्न, घोड़ा क्या है? घोड़ा भी एक जीव है। ये दोनों, अगला प्रश्न, ये दोनों कैसे प्राणी हैं? ये दोनों सजीव प्राणी हैं। सरसों का पौधा कैसा है? सरसों का पौधा एक वनस्पति है। अगला प्रश्न, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है और बच्चे इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। अब इसलिए छात्र अध्यापक इसको एक्सप्लेनेशन के द्वारा, यानी व्याख्यान विधि के द्वारा इसको क्लैरिफाई करेगा। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु के समूह को प्राणी जगत कहते हैं। इनमें से एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे
ये हमने व्याख्यान विधि के माध्यम से क्लैरिफाई किया। अब इसका मूल्यांकन हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। छात्रों में इस पॉइंट का कितना असर पड़ा, बहुकोषीय जंतु कैसे होते हैं। अगला पॉइंट, प्राणी जगत में श्वसन। तो प्रत्यास्मरण के माध्यम से हम फिर से विकासात्मक प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछेंगे। गाय एवं मानव में क्या अंतर है। गाय के 4 व मानव के 2 पैर होते हैं, ये उसमें अंतर है। अगला प्रश्न, चिड़िया और मनुष्य में क्या अंतर है। चिड़िया उड़ती है और मनुष्य चलता है, ये दोनों में अंतर है। शेर एवं चीते कहाँ रहते हैं, ये दोनों वनों में रहते हैं। मेढक कहाँ रहता है, पानी व स्थल दोनों में, यानी जल और स्थल दोनों में रहता है। मछलियाँ सांस किसके द्वारा लेती हैं। छात्र निरुत्तर। छात्रों को ये नहीं पता कि पानी में जो मछलियाँ होती हैं वो किसके द्वारा सांस लेती हैं। तो छात्र अध्यापक या अध्यापिका इसको व्याख्यान विधि के माध्यम से क्लैरिफाई करेंगे। मछलियाँ अपने गिल के द्वारा श्वसन करती हैं। ये गिल के द्वारा पानी में गुलित ऑक्सीजन को लेती हैं और गिलों से ही कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को बाहर निकालती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, जिससे उनको इस पॉइंट का भी ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाए और इसका मूल्यांकन हम प्रश्न के माध्यम से करेंगे। मेढक सांस कैसे लेता है। मेढक सांस कैसे लेता है। अगला पॉइंट है हमारा अकशेरुकीय जंतु। तो इसमें भी हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। मनुष्य के पूर्वज कौन थे। मनुष्य के पूर्वज वनमानुष थे। आजकल के प्राणी पूर्वजों से किस प्रकार भिन्न हैं। आकार और स्वरूप में भिन्न हैं। अगला प्रश्न, जिन समूह में विभिन्न प्राणी रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। समूह में प्राणी रहते हैं उन्हें समुदाय या फाइलम या संघ कहते हैं। अगला, अकशेरुकीय जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। छात्र निरुत्तर। छोटे क्लासों पर छात्रों को इतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए छात्र इस उत्तर देने में असमर्थ हैं। तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका इसको व्याख्यान विधि के माध्यम से क्लैरिफाई करेंगी। प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा, एनलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा आदि फाइलमों में अकशेरुकीय जंतुओं को बांटा गया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अब इसी हम निरीक्षण कार्य जो है वो छात्र अध्यापक श्याम पटकारे को अपनी उत्तर पुस्तिका में छात्रों को उतारने के लिए आदेशित करेगा तथा स्वयं घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेगा तथा उनकी लेखन संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगा, जिससे उनमें लेखन कौशल संबंधी कोई त्रुटि ना हो। श्यामपट सारांश, प्राणी जगत में विविधता, प्राणियों में भिन्नता, विभिन्न निवास स्थान, अगला शारीरिक रचना, अगला विकास और लास्ट पॉइंट है प्राणी जगत का वर्गीकरण। गृह कार्य संबंधी हमारा अभ्यास संबंधी आता है। तो विभिन्न प्राणियों की शारीरिक रचनाओं में क्या भिन्नता होती है। और अगला प्रश्न है, कशेरुकीय जंतुओं को कितने वर्गों में बांटते हैं तथा उनके नाम बताइए।